एक गांव में सुरेश नाम का युवक रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसके बच्चे रहा करते थे। सुरेश गांव के पास स्थित एक जंगल में लकड़ी काटने का काम करता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता था। इसलिए लोग उसे लकड़हारा कहकर भी बुलाते थे। एक दिन जब सुरेश जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, तभी वो एक साधु से टकराता है जो उस जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। वे रोज इस लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोककर कहा कि भाई, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्षों का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के लिए खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह इस जंगल के बारे में जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ पेड़ के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या काक पता होगा जंगल के बारे में? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद यह सन्यासी ठीक कह रहा हो, फिर झूठ कहेगा भी क्यों। शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में आगे की तरफ गया और जब वह वापस लौट कर आया तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कोई नहीं जानता। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा करते आ रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं कैसा अभागा हूँ। शायद मुझे पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजर रहे थे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन तक जंगल जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बाजार में उनकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वह अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में अच्छे पैसों में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़ियां काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी यह सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? तब लकड़हारे ने कहा, यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि इस चंदन से आगे भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के आगे जरा जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीनों के लिए यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागा और वहाँ जाकर उसने देखा तो वह हैरान रह गया। वहाँ तो सचमुच एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी ले जाता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर से उस पेड़ के नीचे मिला। साधु ने लकड़हारा से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा उस चांदी की खदान से थोड़ा और आगे गया, उस लकड़हारे की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके सामने एक सोने की खदान है। इतना सुना था कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोने की खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए और सालों के बाद जब एक दिन लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर से वह साधु दिखा जो उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और अपना ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने उस लकड़हारे को सोने की खदान की तरफ जाते हुए देखा और बोला, तुम कभी जाओगे कि नहीं, या मुझे ही तुम्हें हर बार जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद से अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता, जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे भी जाकर देखूं कि क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी कितना मंदबुद्धि हूँ, मुझे यह सवाल ही नहीं आया। मैंने तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खदानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वह वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वह सचमुच हीरे की खदान के पास खड़ा था। अब तो वह एक बार हीरे ले जाता और कई सालों तक जंगल नहीं आता। समय के साथ साथ वह लकड़हारा भी बूढ़ा होता जा रहा था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला
साधु ध्यान अवस्था में बैठा हुआ था। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो सामने उसे वह लकड़हारा दिखा। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अभी भी तू हीरो में ही रुक गया। अब तो लकड़हारे को घमंड आ गई थी, क्योंकि वह बड़ा धनी हो गया था और महल गाड़ियाँ भी खरीद ली थी। उसने बड़े घमंड के साथ उस साधु से कहा, अब तो छोड़ो, अब तो मुझे परेशान मत करो, अब हीरे के आगे भला और क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे सब कुछ पता है, सोना चांदी हीरों की खदानों के बारे में, लेकिन फिर भी वह कुछ नहीं लेता, बस ध्यान अवस्था में इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है। इसको हीरों से भी आगे, हीरों से भी बड़ा बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो यहाँ निश्चित बैठा है। क्या तुझे कभी यह विचार नहीं आया। उस साधु की बात सुनते ही वह लकड़हारा रोने लगा और उस ज्ञानी साधु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने यह सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर ही इन जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। तब उस साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की कोशिश मत करना, इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना आए, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओ, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा। और उस शून्य में ही चलता है बुद्ध का ध्यान, आत्मज्ञान का ध्यान। ध्यान करने के लिए जो एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है वो है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में दिक्कत आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से भी शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इससे रोजाना करना, कंटिन्यू करना, हर रोज अभ्यास करना, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।